Hello students, welcome to online classes. सो चैप्टर 3 का आज हम पार्ट 4 करने वाले हैं इस वीडियो में। इस वीडियो के अंदर हम करने वाले हैं हेल्थ हैज़ार्ड इन सिल्क एंड वूल इंडस्ट्रीज़। सिल्क एंड वूल इंडस्ट्री के अंदर जो हेल्थ हैज़ार्ड है, हमारा जो हेल्थ से रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम्स हैं वो क्या इन इंडस्ट्री में काम करने वाले लोगों को और क्या क्या प्रॉब्लम्स आती हैं, इसमें हम इस बारे में बात करने वाले हैं। सो लेट्स स्टार्ट। Health hazard in silk and wool industries. In India, many people earn their livelihood from wool and silk industries. अब हमको पता है इंडिया के अंदर बहुत सारे लोग हैं जो अपनी कमाई है वूल और सिल्क इंडस्ट्री के थ्रू करते हैं। But workers employed in these industries get adversely affected by many health problem and diseases. लेकिन इन इंडस्ट्रीज़ में काम करने वाले जो वर्कर और एम्प्लॉयज़ हैं वो बहुत सारी जो है एडवर्सली डिजीज़ हैं और प्रॉब्लम्स है, हेल्थ प्रॉब्लम्स है, उनके शिकार हो जाते हैं। some of the serious one are discussed below. और इनमें से कुछ सीरियस जो प्रॉब्लम्स हैं वो हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। Sorters' job in wool industry is risky as sometimes they get infected by bacteria called anthrax, which causes a fatal blood disease called sorters disease. अब जो वूल इंडस्ट्रीज़ है, वूल इंडस्ट्री में जो वूल है उसको छाटना होता है, सॉर्ट करना होता है, तो ये वाला जो जॉब है वो उसको बोलते हैं सॉर्टर्स जॉब। सो वूल इंडस्ट्री के अंदर सॉर्टर्स जॉब है बहुत रिस्की होता है क्योंकि उन वूल के अंदर एक बैक्टीरियम होता है जिसका नाम होता है एंथ्रेक्स। तो जो एंथ्रेक्स है उसकी वजह से एक बहुत जो है फैटल ब्लड डिजीज़ है वो हो जाती है लोगों को, जिसको बोलते हैं सॉर्टर्स डिजीज़। सो बीमारी है उसका नाम हो गया सॉर्टर डिजीज़ और एक बैक्टीरिया की वजह से होता है और बैक्टीरिया का नाम हो गया एंथ्रेक्स। ओके। The worker who dip the cotton in boiling water to extract silk stand in water for long hours. अब जो है सिल्क इंडस्ट्री के अंदर जो वर्कर है जो कोकून को बॉइलिंग वाटर के अंदर डिप करते हैं, उनको सिल्क निकालने के लिए काफ़ी लंबे टाइम तक जो है पानी में रुकना पड़ता है। एज अ रिज़ल्ट ऑफ देयर स्किन बिकेम्स रॉ एंड ब्लिस्टर्ड। और इसी की वजह से उनकी जो स्किन है वो बहुत जो है उसमें छाले पड़ जाते हैं, ब्लिस्टर पड़ जाते हैं और उनकी स्किन है वो रॉ हो जाती, कच्ची सी पड़ जाती है। जब आप बहुत देर तक पानी में हाथ डाल के खड़े रहोगे तो आपकी स्किन कैसे हो जाती है, वैसी जो है उनकी स्किन हो जाती है। The silk industry workers inhale vapors arising from cocoon in boiling water. और सिल्क इंडस्ट्री में जो वर्कर है जब वो कोकून को जो है बॉईल करते हैं तब जो उसमें वेपर निकलती है उस बॉइलिंग वाटर से वो इनहेल कर लेते हैं। ऑल्सो ड्यूरिंग रीलिंग लॉट ऑफ फाइबर एंड अदर थिंग्स आर इनहेल बाय देम। उसके अलावा जो है रीलिंग करते हैं उस फाइबर की और बाकी और भी कई जो है प्रोसेस होती है उनके टाइम पे जो है वो जो है गंदा जो फाइबर से निकली हुई जो कुछ गंदगी है वो हवा में होती है, उसको इनहेल कर लेते हैं। दिस रिजल्ट्स इन हेल्थ प्रॉब्लम लाइक अस्थमा, ब्रोंकाइल एलर्जीज एंड एलिमेंट। सो जो इसकी वजह से उनको कई सारी जो है हेल्थ रिलेटेड प्रॉब्लम्स होती है, जैसे उनको अस्थमा हो जाता है कई बार और ब्रोंकाइल एलर्जी होती है, लंग्स के अंदर एक एलर्जी हो जाती है, ब्रोंकाइल्स होती है हमारे लंग्स के अंदर, हमारे फेफड़ों के अंदर, तो उसके अंदर जो है उनको एलर्जी हो जाती है। उसके अलावा उनको कई जो डिजीज़ हैं, एलिमेंट्स हैं जो उनको हेल्थ प्रॉब्लम्स है, रोग वगैरह जो है हो जाते हैं। The handling of dead silkworm with bare hands leads to various infection and illness. और जब सिल्कवॉर्म है उसको खुले हाथों से है वो जो उनको टेंड करते हैं सिल्कवॉर्म्स को, उसकी वजह से उनको कई जो है इन्फेक्शंस और इलनेस जो है हो जाती है वर्कर्स को। The workers in weaving industry are exposed to noise made by spinning and winding machines and looms. और जो वर्कर्स है वीविंग इंडस्ट्री में काम करते हैं, जो बुनाई वाले इंडस्ट्री में काम करते हैं, उसके जो लूम्स वगैरह हैं, जो मशीन्स वगैरह है जो स्पिनिंग और वीविंग करती हैं, उनसे बहुत ज़्यादा जो है साउंड प्रोड्यूस होता है और साउंड की वजह से उनको वर्कर्स को हेल्थ प्रॉब्लम होती हैं। रिजल्ट इन हियरिंग डेफिशिएंसी। और उसकी वजह से जो उनको हियरिंग डेफिशिएंसी, सुनाई कम पड़ता है, उसकी वजह से प्रॉब्लम हो जाती है। वर्कर इन पुअरली वेंटिलेटेड डैम्प रूम्स कॉज वेरियस रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स। उसके अलावा जो वर्कर्स है बहुत जो है कम हवादार कमरे में है या डैम्प कमरों में है, वहाँ पे काम करते हैं, उसकी वजह से उनको जो रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स हैं, सांस लेने में जो दिक्कत है, सांस से रिलेटेड जो प्रॉब्लम्स है वो उनको होने लगती हैं।
Although research work are carried on all over the world to develop silk and wool industries, very little has been done to improve. अब है हमको पता है कि जो है वर्ल्ड के अंदर बहुत सारी रिसर्च हो रही है अलग अलग सेक्टर्स के अंदर, तो वर्ल्ड के अंदर जो है सिल्क और वूल डेवलपमेंट इंडस्ट्री में भी बहुत सारी रिसर्च हुई है, लेकिन इतनी ज़्यादा नहीं हुई है जो उनकी वर्किंग कंडीशन को सुधार सके. वेरी लिटिल हैज़ बीन डन टू इम्प्रूव द वर्किंग कंडीशन ऑफ द लेबर्स ऑफ दीज इंडस्ट्रीज़. इस इंडस्ट्रीज़ के लेबर्स के लिए जो वर्किंग कंडीशन है उनको सुधारने के लिए बहुत कम काम किया गया है. The health professionals should find out the possible means in this regards. और इसके रिगार्ड्स में जो हेल्थ प्रोफेशनल्स हैं उनको कोई ना कोई जो है सॉल्यूशन जल्द से जल्द ढूंढना चाहिए ताकि इनके जो वर्कर्स हैं उनको कोई भी हेल्थ प्रॉब्लम ना हो और वो अपनी जो लिवलीहुड है अच्छे से वो अर्न कर सके. नेक्स्ट हमारे पास है हिस्ट्री ऑफ सेरीकल्चर. सेरीकल्चर की हिस्ट्री के बारे में पढ़ेंगे. अब हमने पहले भी जाना था कि जो चाइना से है सिल्क आया है, सबसे पहले सिल्क के बारे में चाइना के लोगों को पता चला था, तो उनके बारे में जो है थोड़ा सा हम हिस्ट्री देख लेते हैं. वंस अपॉन अ टाइम दे लिव्ड क्वीन शी लिंग, वाइफ ऑफ एम्परर हुआंग डी. अब एक क्वीन थी जिसका नाम था शीलिंग और उस जो एम्परर हुआंग डी की वाइफ थी इन एंशिएंट किंगडम ऑफ चाइना. चाइना के एक पुराने राज्य में. द क्वीन वॉज इंटरेस्टेड इन द आर्ट ऑफ वीविंग. और जो क्वीन थी आर्ट ऑफ वीविंग थी, बुनाई कलाई की जो कला है उसमें बहुत इंटरेस्टेड थी. वन डे शी वॉज सिटिंग इन द गार्डन अंडर अ मलबरी ट्री स्पिनिंग हर फेवरेट ड्रिंक टी. और एक दिन वो अपने गार्डन में बैठी थी मलबरी ट्री के नीचे अपनी चाय की जो है सिपिंग कर रही थी, चुस्कियाँ ले रही थी. सडनली समथिंग फेल इनटू हर टी कप. और अचानक से उनके जो चाय का कप था उसके अंदर कुछ आके गिरा. द क्वीन जम्प्ड अप एंड स्पॉइल्ड द टी ऑल ओवर हर ब्यूटीफुल ड्रेस. और इसकी वजह से जो अचानक से आके गिरा कुछ, तो क्वीन चौंक गई और अचानक से उछल गई, जिसकी वजह से उनकी चाय सब जगह, उनकी ब्यूटीफुल सी ड्रेस पर वो चाय है सब जगह फैल गई. Her courtiers rushed to wipe off the stains, but the queen stopped them. और जो courtiers थे, उसकी जो सेवक थे, उसको जो क्वीन की हेल्प करने के लिए, क्वीन का जो स्टेन है, दाग है, उसको साफ़ करने के लिए क्वीन के पास दौड़े, लेकिन क्वीन ने उन्हें रोक दिया. On top of the tea stain on her dress, she noticed a bright web of extinguished thread she had ever seen before. और जब उन्होंने देखा कि उनके जो है चाय के जो दाग है उनके ऊपर, ड्रेस के ऊपर, वहाँ पे एक ब्राइट कलर का एक वेब है जिसके जो धागे हैं बहुत ही अच्छे हैं, जो उन्होंने अब तक कभी नहीं देखे थे. पिकिंग अप द डेलिकेट थ्रेड्स शी फेल्ट दैम सॉफ्ट एंड स्मूथ टू टच. अब जब उन्होंने उसको उठाया उस धागे को, तो वो धागा उनको टच करने में बहुत स्मूथ लगा और सॉफ्ट लगा. बाय दिस वे द प्रोसेस ऑफ एक्सट्रैक्टिंग सिल्क वॉज डिस्कवर्ड. और इस तरीके से जो है सिल्क निकालने की, जो सिल्क को एक्सट्रैक्ट करने की जो प्रोसेस है वो उनको पता चली. Silk industries began in China and was kept a closely guarded secret for hundreds of years. और चाइना में सिल्क इंडस्ट्री शुरू हुई और उन्होंने अपना जो ये सीक्रेट है सिल्क वॉर्म का बहुत सालों तक उन्होंने छुपा के रखा, बहुत क्लोजली उनको गार्ड करके रखा सीक्रेट को. लेटर ऑन रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड केम टू नो अबाउट द प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन एंड यूजेस ऑफ सिल्क स्प्रेड फॉर फार एंड वाइड. उसके बाद बहुत टाइम बाद जो है दुनिया को पता चला कि सिल्क का प्रोडक्शन कैसे होता है, उसकी पूरी प्रोसेस क्या है और उसके यूजेस कैसे हैं, उनको पूरी दुनिया में बाद में पता चला. तो कोई ना कोई उनका जो है उनका सीक्रेट जो है कैसे भी करके बाहर आ गया. सो इसकी वजह से दुनिया को पता चल गया. नेक्स्ट इज, डू यू नो about 5,500 silk worms are required to produce 1 kilogram of raw silk. 1 किलोग्राम कच्चे सिल्क के लिए लगभग 5,500 जो सिल्क वॉर्म है वो चाहिए होते हैं. सो कितने सारे सिल्क वॉर्म मरते होंगे तब जाके 1-आधा किलो जो है रॉ सिल्क मिलता है. डिफ्रेंशिंग सिल्क एंड वूल फ्रॉम आर्टिफिशियल फ़ाइबर. अब जो है सिल्क और वूल है वो नेचुरल एनिमल फाइबर हैं, लेकिन हमने जो है लास्ट क्लास में देखा होगा या तो या नाम भी सुना होगा कुछ आर्टिफिशियल फ़ाइबर के बारे में. तो आर्टिफिशियल फाइबर और सिल्क और वूल है वो कैसे एक दूसरे से डिफरेंट होते हैं वो हम देखते हैं. इट इज़ इंटरेस्टिंग टू डिफ्रेंशिएट सिल्क एंड वूल फ्रॉम आर्टिफिशियल फाइबर. आर्टिफिशियल फाइबर से सिल्क और वूल को डिफ्रेंशिएट करना बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ है. कलेक्ट सैम्पल ऑफ सिल्कन वूलन एंड आर्टिफिशियल क्लोथ एंड परफॉर्म द फॉलोइंग एक्टिविटीज़. तो हमको सिल्क के, वूल के और बहुत सारे आर्टिफिशियल क्लोथ है वो कलेक्ट करने और कुछ एक्टिविटीज़ है वो हमको करनी है.
इंश्योर दैट द सिल्क एंड वूल आर प्योर एंड नॉट आर्टिफिशियल, और ये देखना है कि सिल्क और वूल का जो क्लॉथ है वो एकदम प्योर हो, आर्टिफिशियल या फिर मिक्स वाला हो नहीं हो। लस्टर, लुक एट द सैम्पल अगेंस्ट लाइट, लाइट के अगेंस्ट है हमको उन सैम्पल को देखना है एक एक करके। सिल्क एंड आर्टिफिशियल फाइबर आर लस्ट्रेस वेयर एज वूल इज़ नॉट, सिल्क है और बाकी जो आर्टिफिशियल फाइबर है वो चमकीले होंगे, जबकि वूल है वो चमकीली नहीं होती है, शाइनी नहीं होती है। वाटर एब्जॉर्प्शन कैपेसिटी, और पानी सोखने की ताकत, क्षमता। यू नो हाउ टू फाइंड द वाटर एब्जॉर्प्शन कैपेसिटी ऑफ फाइबर, आपको पता है कि पानी की किसी भी फाइबर की जो वाटर एब्जॉर्प्शन कैपेसिटी है वो कैसे पता लगा रही है। प्लेस अ सैम्पल ऑफ क्लॉथ ऑन अ मेटल रिंग और अ बैंगल एंड होल्ड एंड लूजन द एंड टाइटली एज शोन। अब एक बैंगल के ऊपर या एक रिंग के ऊपर आपको एक जो है क्लॉथ, ये जो है सैम्पल क्लॉथ है वो लेना है, और उसको थोड़ा सा जो एंड है वो एकदम जो है टाइटली जैसे शो कर रखा है इस पिक्चर के अंदर वैसे हमको रखना है। Add a drop of water at the center of the ring and wait till the cloth absorb the drop। अब जो है उसके ऊपर एक पानी की ड्रॉप डालनी है सेंटर के अंदर, और तब तक वेट करना जब तक कि वो कपड़ा उस ड्रॉप को एब्जॉर्ब ना कर ले। Add another drop and wait till it is absorbed too, दूसरी ड्रॉप भी डालनी है, तब तक रुकना जब तक कि वो कपड़ा है उसको सोख ना ले उस ड्रॉप को। कंटिन्यू टू ऐड ड्रॉप्स अंटिल नो अ मोर आर एब्जॉर्ब, और तब तक हमको ये कंटिन्यू करना है ड्रॉप डालना जब तक कि कपड़ा और ऑब्जर्व करना बंद ना कर दे। काउंट द नंबर ऑफ ड्रॉप्स इन ईच केस, और हर सैम्पल के लिए आपको जो है नंबर ऑफ ड्रॉप्स काउंट करनी, कितनी आपने ड्रॉप्स उसमें डाली हैं और कितनी ड्रॉप्स उस कपड़े ने एब्जॉर्ब कर ली है। You will find the wool absorb the most water, silk less than the and artificial fiber little। अब सबसे ज़्यादा एब्जॉर्ब है वो वाटर है वो वूल ने एब्जॉर्ब किया है, उसके बाद सिल्क का नंबर आता है, और सबसे कम जो है आर्टिफिशियल फाइबर ने एब्जॉर्ब किया रहता है। सो इससे पता चलता है कि एब्जॉर्बिंग पावर है, वाटर एब्जॉर्बिंग कैपेसिटी है सबसे ज़्यादा किसकी होती है, वूल की, उसके बाद सिल्क की, और उसके बाद आर्टिफिशियल फाइबर की। नेक्स्ट इज़ बर्निंग। With the help of an adult, place a sample of cloth, hold in with a pair of tongs in the flame of a matchstick और कैंडल। अब हमको जो है सैंपल को एक टोंग से पकड़ना है, चिमटा जिसको बोल सकते हैं सिंपल लैंग्वेज में, उससे पकड़ना और किसी भी मैचस्टिक की और कैंडल की फ्लेम पर उसको हमको जलाना है। आर्टिफिशियल फाइबर बर्न्स इमीडिएटली वेयर एज सिल्क एंड वूल टेक टाइम, आर्टिफिशियल फाइबर है वो जल्दी से जल जाते हैं, जबकि वूल और सिल्क है वो थोड़ा टाइम लेते हैं फिर जलते हैं, और उनकी जलने के अंदर भी जो है थोड़ा सा अलग अलग होती है। जैसे आर्टिफिशियल फाइबर उनके अंदर थोड़ी स्मेल आती है जब जलते हैं तब, और फटाफट जल जाते हैं, जबकि सिल्क और वूल में जो है इतनी ज़्यादा जो है तेज़ी से नहीं जलते वो। Now awesome facts, a silkworm eats 40,000 times its own weight's worth of mulberry tree leaves between its birth and its pupating। इसकी प्यूपा स्टेज से तक बर्थ से लेकर प्यूपा स्टेज तक जो सिल्कवॉर्म है लगभग अपने वेट से 40,000 टाइम्स जो है अपना उसका वेट अगर 1 ग्राम है तो मतलब 40,000 ग्राम वो मलबेरी लीफ खा जाता है अपने बर्थ से लेकर प्यूपा स्टेज तक की टाइम में। नेक्स्ट इज़ लेट्स डू इट, ये फिलिंग द ब्लैंक्स आपको अपनी बुक में फिल करने। द फाइनेस्ट एंड द मोस्ट वैल्यूएबल वूल कम्स फ्रॉम मेरिनो, मेरिनो से सबसे अच्छी वैल्यूएबल वूल्स आती है। द फाइनेस्ट द फाइबर द बेटर इज़ द वूल, जितना फाइबर फाइन होगा उतनी अच्छी वूल होती है। द प्यूपा एमर्जेस फ्रॉम द कोकून एज अ सिल्क वॉर्म, सिल्क कोकून से जो है प्यूपा निकलता है सिल्क वॉर्म के फॉर्म में, सिल्क मॉथ के फॉर्म में। सिल्क थ्रेड आर एज स्ट्रॉन्ग एज आयरन वायर्स ऑफ द सेम डायमीटर, सेम डायमीटर के आयरन जितना ही स्ट्रॉन्ग होता है सिल्क का थ्रेड। ठीक है, सो यहाँ पे आपका चैप्टर कंप्लीट हो गया। आपका होमवर्क है, आपको एक्सरसाइज है वो सॉल्व करनी सेल्फ, आपका जो होमवर्क है वो यही हो गया। आपको जो है बुक के अंदर ये पूरी सॉल्व करनी है और उसके अलावा इसके क्वेश्चन आंसर भी सर्च करने हैं। नेक्स्ट टाइम इसके जो क्वेश्चन आंसर है वो आपको कर लेने हैं कॉपी के अंदर जब आपको मैं सेंड करूँगी। सो ये वाला जो पार्ट है आपको कॉपी में करना है, ये वाला बुक में भी होगा और कॉपी में भी होगा। सो बुक वाला पार्ट है आपको सेल्फ करना है। एंड दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू।